हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस लेक्चर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे यूपी बोर्ड के क्लास 11th और 12th के एक टॉपिक इंग्लिश ग्रामर के सिंथेसिस के बारे में। दोस्तों, सिंथेसिस वैसे तो बहुत टफ चैप्टर लगता है, लेकिन मैं आपको इतने बेहतरीन तरीके से बताऊंगा जो आपको इजी लगने लगेगा, बहुत ही इजी लगेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, मैं ये आशा करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंथेसिस चीज क्या। मैंने बताया आगे की वीडियो में, आज भी इस वीडियो में पुनः बता रहा हूं कि सिंथेसिस होता है कई छोटे छोटे वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाया जाता है, उसे हम सिंथेसिस या वाक्य संश्लेषण कहते हैं। ये कई प्रकार से बनता है, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि यूज ऑफ पार्टिसिपल की सहायता से हम सिंथेसिस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से सिंथेसिस कैसे बनाएंगे, इसी के बारे में। यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल्स की सहायता से सिंथेसिस बना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोस्तों, यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सबसे पहले इसी की बात करते हैं। तो यह वर्ब की बेस फॉर्म में, यह वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है। आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है। जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है दोस्तों, यह वर्ब की बेस फॉर्म जो होती है, इसे हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। इसकी जो कंडीशन हम कैसे पहचाने कि हमें इस वाक्य सिंथेसिस जब बनाएंगे तो हमें कौन सा पार्टिसिपल यूज करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कब यूज करना है, तो इसके लिए हमने कंडीशन बताई है। दोस्तों, कंडीशन क्या होती है? कंडीशन जिसे हम शर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? शर्त। तो कंडीशन होती है कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करने की। तो पहली कंडीशन दोस्तों होती है दिए गए वाक्यों की। जो वाक्य आपको दिए जाएंगे 2 या 3 दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट, दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट एक समान होने चाहिए। पहली कंडीशन, जो वाक्य आपको 2 या 2 से अधिक दिए जाएंगे उनके जो है सब्जेक्ट, जिसे हम कर्ता कहते हैं, वो एक समान होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? एक समान। कहने का मतलब एक समान का मतलब यह नहीं है कि जो सब्जेक्ट पहले में दिया वही होना चाहिए दूसरे में। कहने का मतलब जो बात पहले वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है उसी के बारे में दूसरे वाक्य में बात की जानी चाहिए। कहने का मतलब एक व्यक्ति के बारे में, एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान कोई भी हो जिसके बारे में पहले वाक्य में बात की जा रही है वही उसी व्यक्ति के बारे में दूसरे वाक्य में भी बात की जानी चाहिए। इसीलिए सब्जेक्ट कैसे होना चाहिए? एक समान होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा दोस्तों पॉइंट होता है दिए गए वाक्यों की फाइनाइट वर्ब। दिए गए वाक्यों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए। दिए गए वाक्यों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए। नंबर 3, दिए गए वाक्यों में टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट शून्य होना चाहिए। ऑलमोस्ट शून्य होना चाहिए, अर्थात एक वाक्य में कार्य पूरी तरह से समाप्त न हो पाए। एक वाक्य में कार्य पूरी तरह से समाप्त न हो पाए तब तक दूसरे वाक्य में प्रारंभ हो जाए। दूसरे वाक्य में प्रारंभ हो जाए।
हो जाए। कहने का मतलब है दिए गए वाक्यों में टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट शून्य होना चाहिए। अर्थात कहने का मेरा मतलब है एक वाक्य में कार्य पूरी तरह से समाप्त न हो पाए तब तक दूसरे में प्रारंभ हो जाए। कहने का मतलब एक वाक्य पूरी तरह से न खत्म हो पाए, एक बात पूरी तरह से न हो पाए, या एक वाक्य में जैसे कोई बात कही गई है, जैसे ही सॉ ए लायन, उसने शेर देखा, जैसे ही वह काम किया तब तक दूसरा प्रारंभ हो जाए, पूरा वह खत्म भी न हो पाए तब तक दूसरा प्रारंभ हो जाए। ऐसी कंडीशन में हम किसका प्रयोग करते हैं? यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल का करते हैं। नोट, ये आपके थर्ड रूल थे। नोट क्या है? हम उससे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं जिससे कार्य पहले होता है, जिससे कार्य पहले होता है, जिससे कार्य पहले होता है, जिससे कार्य पहले होता है उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। हम उससे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं जिससे कार्य पहले होता है। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, एस का मतलब सेपरेट वाक्य, जिसे हम सरल वाक्य कहते हैं। हमें कमांड बनाना है, क्या बनाना है? कमांड। सेपरेट वाक्य है हमारा द फॉक्स सॉ ए लायन फुल स्टॉप, द फॉक्स रैन अवे फुल स्टॉप। देखो दोस्तों, हमने बताया था सबसे पहले यह वर्ब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यह वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरे हमने इसकी जो कंडीशन क्या है, कब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर सिंथेसिस बनाएंगे, तो इसके लिए हमने कंडीशन बताई। थर्ड कंडीशन है, पहली कंडीशन जो आपकी है, दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट, मतलब जो आपको वाक्य दिए जाएंगे, या दो हो या तीन हो, कितने भी हो, उनके जो सब्जेक्ट हैं वो एक समान होने चाहिए, मतलब एक ही व्यक्ति के बारे में दोनों वाक्यों में बात होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, दिए गए वाक्यों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए, मतलब जो आपको वाक्य दिए जाएंगे उनकी जो है फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए, दूसरी बात। तीसरा थर्ड पॉइंट है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, दिए गए वाक्यों में टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट शून्य होना चाहिए, अर्थात एक वाक्य में कार्य पूरी तरह से समाप्त न हो पाए तब तक दूसरे में प्रारंभ हो जाए। अब हमने नोट में लिखा है हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं जिससे कार्य पहले होता है। जो आपको वाक्य दे जाएंगे तो उसमें से हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे जिससे कार्य पहले होता है। अब फॉर एग्जांपल के लिए हमने लिया है द फॉक्स सॉ ए लायन, हमने द फॉक्स सॉ ए लायन, लोमड़ी ने शेर को देखा, लोमड़ी ने शेर को देखा, पहला वाक्य। द फॉक्स रैन अवे, लोमड़ी भाग गई। तो सबसे पहले हमने पॉइंट दिया, दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट एक समान होने चाहिए, तो आपके वाक्य लोमड़ी के बारे में बात हो रही, दोनों में लोमड़ी ने शेर को देखा, लोमड़ी ही भागी है, दोनों में बात एक ही व्यक्ति की हो रही है, तो ये आपका पहले कंडीशन क्लियर। दूसरा, दिए गए वाक्यों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए, तो फाइनाइट वर्ब इसकी भी अलग, इसकी सॉ है, इसकी रैन है, दोनों की अलग अलग है, तो फाइनाइट वर्ब अलग अलग है। तीसरा, दिए गए वाक्यों में टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट शून्य होना चाहिए, अर्थात एक वाक्य में कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाना चाहिए। तो द फॉक्स सॉ ए लायन, लोमड़ी ने शेर को देखा, पूरी तरह समाप्त न हो, लोमड़ी ने शेर को देखा, तो लोमड़ी ने जैसे ही शेर को देखा, फॉक्स रैन अवे, लोमड़ी भाग गई। तो ऐसा तो नहीं है लोमड़ी ने शेर को आज देखा वो कल भागी हो, लोमड़ी ने शेर को देखा तैसे तुरंत ही भागी, जैसे देखा तैसे भागी। टाइम इंटरवल, टाइम डिस्टेंसिंग जो है बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही शून्य है, ना मात्र के लिए है, इसीलिए हम इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल दोस्तों कैसे बनाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर, तो हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं जिससे कार्य पहले होता है। तो बताइए, द फॉक्स सॉ ए लायन, द फॉक्स रैन अवे, इस समय लोमड़ी ने पहले शेर को देखा या पहले वो भागी है, तो उसने पहले शेर को देखा है, तो इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। तो चलिए कंबाइंड सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म क्या होगी? सी, क्या जोड़ देंगे? आईएनजी, सीइंग ए लायन, कॉमा द फॉक्स रैन अवे, द फॉक्स रैन अवे, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सी heard the noise, पहला वाक्य, she came out, इसे बनाओ। अगर आपकी समझ में आ गया हो तो फटाफट कमेंट में बनाकर भेजिए, इसको कमेंट में सेंड करिए, इसे बनाकर फटाफट तुरंत।
चलिए बनाते कमांड सेंटेंस। तो सी हियर द नॉइज, उसने शोर को सुना, सी केम आउट, वह चलेगी। तो उसने पहले शोर को सुना, दोनों के सब्जेक्ट एक समान है, दोनों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग है, कंडीशन वही वाली है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे। तो हियरिंग द नॉइज, हियरिंग द नॉइज, हियरिंग द नॉइज सी केम आउट, सी केम आउट। ये था दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से सिंथेसिस बनाना। नेक्स्ट रूल देखते हैं हम। नेक्स्ट रूल है आपका, नेक्स्ट रूल देखते हैं, पहले से खत्म कर लें। नोट कर लिया? ठीक। दोस्तों नेक्स्ट रूल इसका है रूल, नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट रूल दोस्तों है, इसमें जो पहला वाक्य दिया जाता है उसका ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य कर रहा होता है। जो पहला वाक्य दिया जाएगा उसका ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट होता है या सब्जेक्ट का कार्य कर रहा होता है, तब हम क्या करते हैं, पहला जो ऑब्जेक्ट है दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है, तो पहले जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को लिख देते हैं। या तो दूसरा वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल में पहले से होगा, यदि नहीं है तो दूसरे वाले वाक्य को ऑब्जेक्ट के बाद पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है आपका, रूल लिखा दूं, रूल लिख लो। कभी कभी, कभी कभी एक वाक्य का ऑब्जेक्ट, एक वाक्य का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है। कभी कभी एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट होता है, एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट होता है और वह सब्जेक्ट होता है, वह सब्जेक्ट सब्जेक्ट का कार्य करता है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा होता है, कर रहा होता है, होता है, तब उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। कहने का मतलब है एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य कर रहा होता है, तब पहले वाक्य ऑब्जेक्ट के बाद जो दूसरा वाक्य दिया जाता है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल देखते हैं सेपरेट का। आई सॉ ए बेबी, मैंने एक बच्चा देखा। आई सॉ ए बेबी, बेबी फुल स्टॉप, द बेबी, बेबी वाज स्माइलिंग, बच्चा हंस रहा था। ये आपका वाक्य आई सॉ ए बेबी, मैंने एक बच्चा देखा, द बेबी वाज स्माइलिंग, बच्चा हंस रहा था। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, देखो इसका जो ऑब्जेक्ट है, मैंने एक बच्चा देखा, आई सॉ ए बेबी, मैंने एक बच्चा देखा, बच्चा हंस रहा था। तो यह जो ऑब्जेक्ट है इसमें सब्जेक्ट कर रहा है, इसमें सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तब इस वाले वाक्य को इसके बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई जोड़ते हैं, तो इसमें पहले से लगी हुई है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कमांड में आई सॉ ए बेबी, बेबी, और इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे तो स्माइलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्माइलिंग। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है आई सॉ रवि फुल स्टॉप, ही वाज abusing his neighbors फुल स्टॉप। इससे हम कमांड बनाएंगे दोस्तों। इसमें क्या, आई सॉ रवि, मैंने रवि को देखा, ही वाज एब्यूजिंग हिज नेबर्स, वह अपने पड़ोसियों को गाली दे रहा था। तो मैंने रवि को देखा, तो गाली कौन दे रहा था, तो रवि दे रहा था। इसमें यह जो है रवि, इसमें सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, क्या वो बात इसमें रवि की हो रही है। कहने का मतलब ये नहीं है इसमें रवि है तो इसमें भी रवि लिखा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है।
मतलब इस ऑब्जेक्ट की बात ही इस वाक्य में हो रही है, इसीलिए इसे हम इस तरीके से बनाएंगे, इसे इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। तो मैंने रवि को देखा, वह गाली दे रहा था, वह अपने पड़ोसियों को गाली दे रहा था। तो हिंदी में अगर अनुवाद करें, हिंदी में अगर बताएं तो हम एक वाक्य बना सकते हैं, मैंने रवि को गाली देते हुए देखा, मैंने रवि को अपने पड़ोसियों को गाली देते हुए देखा। तो ये बनेगा आपका आई सॉ रवि abusing his neighbor। दोस्तों नेक्स्ट रूल, ये रूल आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल आप पढ़ते हैं, रूल नेक्स्ट। जब इज आर एम वॉज वर, दोस्तों जब इज आर एम वॉज वर मेन वर्ब के रूप में हो, दिए गए वाक्यों में जो इज आर एम वाज वर है वो मेन वर्ब के रूप में होती है, तब हम बीइंग लगाकर उसे पार्टिसिपल में चेंज करते हैं, बीइंग लगाकर उसे पार्टिसिपल में चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ऋतु वाज थर्स्टी, शी drank cold water। ऋतु वाज थर्स्टी फुल स्टॉप, शी ड्रैंक कोल्ड वाटर। अब इसमें बात जो है मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रही है, तो इसे हम कमांड बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो हम इसे बीइंग में चेंज कर देंगे बाजू, किसमें, बीइंग में। बीइंग थर्स्टी, बीइंग का मतलब होता है होकर या होने से या होने के कारण, थर्स्टी प्यासी होने के कारण ऋतु ने ठंडा पानी पिया, सी ड्रैंक कोल्ड वाटर। तो ऋतु की बात हो रही है इसमें, तो ऋतु को लिख देंगे हम, ऋतु ड्रैंक कोल्ड वाटर। नेक्स्ट दूसरा है द beggar was lame, full stop, he was cannot run। The beggar was lame, he cannot run। भिखारी लंगड़ा था, वह दौड़ नहीं सकता। इसका आप इस तरीके से बीइंग लगाकर इसे सिंथेसिस बनाइए, इसका कमांड सेंटेंस बनाइए और कमेंट में लिख दीजिए, कमेंट में डाल दीजिए इसे। द बेगर वाज लेम, ही कैन नॉट रन, इसका आप बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक हमारे को मोटिवेट करता है। थैंक यू।